वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। 8th जो लेक्चर है हमारा आज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं 12th क्लास के वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार। और देखिए, अपकलन आपकी इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है और सबसे सिंपल भी एक्सरसाइज, क्योंकि जब तक आप अपकलन नहीं कर लेते आप समाकलन के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सबसे पहले अपकलन करना जरूरी है। और देखिए, सभी की पीडीएफ आपको गणित साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कोई इश्यू है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कभी भी एसएमएस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर और मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 से। आपको दे रखा है साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष अपकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस तरीके की कोई कंडीशन दे रखी होती है तो आप ये समझ लीजिए इस वाले क्वेश्चन को आपको u और v मानकर करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, माना u बराबर साइन एक्स और v बराबर मैंने मान लिया यहां पर लॉग एक्स के बराबर। तो आपको दोनों को अलग अलग x के रेस्पेक्ट में अपकलन करना है और आपका जो अपकलन गुणांक हो जाए du अपॉन में dv बराबर आपका यहां पर हो जाएगा du अपॉन dx और मल्टीप्लाई में dx अपॉन dv। आप इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के साथ, तो यहां आपकी वैल्यू है du अपॉन dx बराबर d अपॉन में dx, यहां पर आपकी वैल्यू है साइन x के बराबर। नेक्स्ट में du अपॉन dx बराबर साइन x का आपका डिफरेंशिएशन होता है cos x के बराबर। इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन में dx बराबर d अपॉन dx log x के बराबर। यहां पर dv अपॉन dx बराबर log x की जो वैल्यू वो आपकी हो जाएगी 1 अपॉन x के बराबर। तो अब आपके पास दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर निकालना है du अपॉन dx के बराबर du अपॉन में dv बराबर आपकी वैल्यू du अपॉन में dx मल्टीप्लाई में dx अपॉन में dv के बराबर। b की जो वैल्यू आपकी गलत हो गई, यहां पर dv लिख लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू है d और b के बराबर। तो अब नेक्स्ट में देखिए, आपकी du अपॉन dx की वैल्यू है cos x के बराबर। ये आपकी वैल्यू है, इसको ऊपर कर लीजिए और इसको नीचे कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू है x के बराबर। तो आपकी जो du अपॉन में dv की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी x cos x के बराबर। और सिंपल क्वेश्चन था, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, साइन cos x का साइन स्क्वायर x के सापेक्ष अपकलन गुणांक निकालना है। सेम उसी तरीके से माना आपकी u की जो वैल्यू है वो हो जाएगी e की पावर cos x के बराबर और जो b की वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी साइन स्क्वायर x के। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के। तो यहां आपके लिए du अपॉन में dx बराबर d अपॉन dx e की पावर में cos x के बराबर। देखिए यहां पर जो आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगेगा आपका d अपॉन में dx, अगर e की पावर x हो तो इसकी वैल्यू आपकी e की पावर x के बराबर ही हो जाती है। तो उसी फॉर्मूले के थ्रू यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी du अपॉन में dx बराबर में e की पावर cos x, लेकिन आपका ये x मान का किया है आपने, तो इसका आपको एक बार से फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू है du अपॉन में dx बराबर में e cos x और यहां पर आपका cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के sin x के बराबर। तो आपकी du अपॉन में जो dx की वैल्यू है माइनस के sin x और e की पावर cos x के बराबर हो जाएगी। अब आपको निकालना सेकंड वाला, तो यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि यहां स्पेस कम है। तो b बराबर में साइन स्क्वायर x का, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू dv अपॉन में dx अपॉन में d अपॉन में dx और साइन x की पावर 2 के बराबर। तो देखिए यहां पर जो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो फॉर्मूला आपका d अपॉन में dx
एक्स पावर एन और एन एक्स पावर एन माइनस 1 के बराबर। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू यहाँ है साइन की पावर एक्स 2, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dv अपॉन में dx बराबर 2 साइन एक्स के बराबर, और इसको आपने x मानकर किया तो आपको एक बार साइन एक्स का फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन में dx बराबर में 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos x के बराबर। अब आपको वैल्यू निकालनी है यहां पर du अपॉन में dv बराबर du अपॉन में dx मल्टीप्लाई में dx अपॉन में dv के बराबर। तो du अपॉन में जो dxv की वैल्यू है वो आपकी du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस के साइन एक्स और e की पावर cos x के बराबर, और इसकी जो वैल्यू है आपके पास देखिए ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला आपका ऊपर बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू है 1 के बटे में हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 बटे में 2 यहाँ पर साइन एक्स और cos x के बराबर। तो साइन एक्स के आपके साइन एक्स कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू du अपॉन में dv बराबर माइनस में e की पावर में cos x और 2 cos x के बराबर। अब आपको एक फॉर्मूला और लगाना है लास्ट में, चूंकि 1 अपॉन में अगर cos x हो तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है आपकी sec x के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी du अपॉन में dv बराबर माइनस में 1 अपॉन में 2 sec x इंटू में e cos की पावर x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस तरीके जो क्वेश्चन है ये आपको हर बार एग्जाम में मिलते हैं, या तो ये क्वेश्चन मिलते हैं या इससे रिपीटेड, मतलब इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन हर बार करने के लिए आते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर आपको करना क्या है कि y बराबर आपको ये गिवन है, तो आपको सिद्ध करना है कि इसका जो 2 बार डिफरेंशिएशन है और dy अपॉन dx के बराबर है। इसको करने के आपके 2 तरीके, सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए कि इसको अलग अलग निकाल लीजिए, दोनों को, एक बार dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार d2y अपॉन dx की वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पर आप साथ के साथ करते चलिए और उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रूव कर दीजिए, तो जिससे आपको मन करे उस तरीके कर सकते हैं। और हम करते हैं यहाँ पर a e की पावर x प्लस में b। एक चीज और ध्यान रखना, जब यहाँ पर 2 है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि या इसका डिफरेंशिएशन कम से कम 2 बार आपका जरूर करना है आपको। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू है dy वाई अपॉन dx बराबर में a तो कांस्टेंट है, d अपॉन में dx e की पावर x, और यहाँ पर केवल b ही है तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर dy अपॉन में dx बराबर में a e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर dy वाई अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू है a e की पावर x के बराबर। अब आपको इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करने पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो आप जब इसका करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू है d2y अपॉन dx बराबर में a की वैल्यू सेम रहेगी आपकी, और केवल आपका डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन में dx e की पावर x का। तो आपने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू e की पावर x के बराबर। अब देखिए ये जो आपकी वैल्यू थी किसके बराबर थी, dy अपॉन dx के बराबर। यहां बना लीजिए इक्वेशन 1 और यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू dy अपॉन dx के बराबर है ये वैल्यू, और यहाँ पर d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और इसको इधर ले आइए तो माइनस के dy अपॉन dx बराबर आपका 0 के बराबर, और यही आपको शो कराना था, यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सेम उसी तरीके से आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और प्लस में y को आपको ऐड करके दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखा y बराबर a cos t
प्लस में बी साइन टी, लेकिन यहां पर आपका टी है तो आपको टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो टी के रेस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, देन डी वाई बाई अपॉन में डी टी, ए आपका अलग लिखा जाएगा, डी अपॉन में डी टी, यहां पर आपकी वैल्यू कॉस टी के बराबर, बी को साइड में लिखिए डी अपॉन में डी टी, और यहां पर आपका डिफरेंशिएशन साइन टी के बराबर, देन डी वाई बाई अपॉन में डी टी बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ए और कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन टी के बराबर, और प्लस में बी साइन टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपका कॉस टी के बराबर, देन डी वाई बाई अपॉन डी टी बराबर आपकी वैल्यू माइनस के ए साइन टी और प्लस में बी कॉस टी के बराबर। अब देखिए एक बार तो आपने डिफरेंशिएशन कर लिया और इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको एक बार दोबारा करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी के बराबर, यहां पर डी टू वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर बराबर माइनस के एक कॉन्स्टेंट, तो डी अपॉन में डी टी यहां पर आपको करना है साइन टी का, प्लस में बी और डी अपॉन में डी टी यहां पर आपको करना है कॉस टी का। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो मैं कर रहा हूं, और ये आपके एग्जाम में काफी बार आया भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके लिए डी वाई बाई अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर बराबर में माइनस के ए साइन टी का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका हो जाएगा कॉस टी के बराबर, और प्लस में सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, चलिए प्लस लगा लीजिए एक बार, प्लस में बी और यहाँ पर आपका कॉस का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के साइन टी के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो गई डी वाई बाई अपॉन में डी टी बराबर माइनस के ए कॉस टी के बराबर और माइनस के बी साइन टी के बराबर। अब यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो डी टू बाई अपॉन में डी टी का जो होल स्क्वायर है माइनस कॉमन ले लिया, ए कॉस टी प्लस में बी साइन टी के बराबर। तो देखिए इसकी जो वैल्यू है आपकी किसके बराबर है, ये बाई के बराबर। तो यहां पर आपको इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत नहीं थी, आप उसी से वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है। तो यहां पर आपकी वैल्यू है डी टू बाई अपॉन में डी टी का जो होल स्क्वायर है माइनस के बाई के बराबर, बाई को इधर ले आइए, तो डी टू बाई अपॉन में डी टी का जो होल स्क्वायर है प्लस के बाई बराबर में 0 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आपको सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, केवल यहाँ पर थीटा में चेंज है, तो उसी तरीके से करते हैं, बिल्कुल डिट्टो सवाल है ये। तो ए कॉस थीटा प्लस के बी, देखिए ये सवाल आपको दोनों बार मिला है, 24 में आपको टी करके मिला था और 23 में आपको साइन थीटा करके मिला है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर ले, तो जिससे आपका जो आंसर है एग्जाम में बिल्कुल एक बार में सटीक आ जाए। ठीक, तो यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देन डी वाई वाई अपॉन में डी थीटा बराबर ए डी अपॉन में डी थीटा कॉस थीटा के बराबर, प्लस में बी डी अपॉन में डी थीटा आपका साइन थीटा के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू डी वाई वाई अपॉन में डी थीटा बराबर में ए कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, प्लस में बी साइन का हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बराबर। तो यहां पर डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स डी थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा और ए के बराबर, प्लस में बी कॉस थीटा के बराबर। अब इसका आपको दोबारा करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा के बराबर। तो यहां आपको लो डी टू वाई अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस में ए और डी अपॉन में डी थीटा आपको करना है यहाँ पर साइन थीटा का, प्लस में बी और डी अपॉन में डी थीटा आपको करना है यहाँ पर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद डी टू वाई अपॉन डी थीटा बराबर माइनस के ए साइन का हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बराबर, और प्लस में बी माइनस के साइन थीटा के बराबर। इसको सिंप्लीफाई किया तो डी टू वाई अपॉन में डी थीटा का जो होल स्क्वायर है माइनस के ए कॉस थीटा और माइनस के बी साइन थीटा के बराबर। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस के ए कॉस थीटा
और प्लस के बी साइन थीटा बाई, इसकी वैल्यू आपकी बाई के बराबर है यहाँ पर, तो बाई से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डी टू बाई अपॉन में डी थीटा का जो होल स्क्वायर है आपका हो जाएगा माइनस के बाई के बराबर, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 देखिए 23 में आपको बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। आपको दे रखा बाई बराबर 500 e की पावर 7x और 600 e की पावर माइनस के 7x। तो आपको प्रूव करके दिखाना है डी टू बाई अपॉन में डी एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू वो 7 मतलब 49 बाई के बराबर हो जाएगी। तो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, e की पावर में 7x 600 e की पावर माइनस के 7x। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू e की पावर मतलब x के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां पर आपके लो डी बाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर 500 ऐसे रहेगा, डी अपॉन में डी एक्स ई की पावर में 7x प्लस में 600 डी अपॉन में डी एक्स और ई की पावर माइनस के 7x के बराबर। तो यहां पर आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए। जो आपका फॉर्मूला होगा ई की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका ई की पावर x के बराबर ही हो जाता है। तो उसी फॉर्मूले के थ्रू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए 500 e की पावर x, तो e मान का कर रहे हैं तो e की पावर 7x हो जाएगा, और जिसको आपने x माना है इसको, और इसका आपको दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है देखिए इसका आप करेंगे तो माइनस मान के करना पड़ेगा आपको। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सबसे पहले 600 और e की पावर में माइनस के 7x, और फिर आपको डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा माइनस के 7x का। तो यहां पर आपकी वैल्यू है डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में 500 इंटू यहां पर आपकी वैल्यू है ई की पावर में 7x, और यहां से आपका आ गया 7 के बराबर, प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू 600 और ई की पावर माइनस के 7x, और यहां से आपकी वैल्यू है माइनस के 7 के बराबर। तो एक काम करते हैं माइनस के साथ हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर आपके लिए डी बाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर में 7 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां आपकी वैल्यू ये 500 और e की पावर में 7x प्लस में 600 और e की पावर माइनस के 7x, और जो आपकी वैल्यू है यहां पर ऐसे रहने देते हैं, ठीक। अब आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां आपकी वैल्यू है डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 7 ऐसे रहने देंगे, 500 को भी ऐसे रहने देंगे, केवल डिफरेंशिएशन करेंगे हम e की पावर 7x का प्लस में 600। देखिए यहाँ पे माइनस था नहीं, ये वाला जो माइनस है आपका यहाँ आएगा और वो माइनस आपका यहाँ भी आएगा। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये माइनस के बराबर, और ये भी आपकी वैल्यू यहाँ पर d अपॉन में डी एक्स ई की पावर माइनस के 7x के बराबर। डिफरेंशिएशन किया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 7 आपका कांस्टेंट था, तो 500 ई की पावर 7x, और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ई की पावर 7x, ई की पावर का नहीं, केवल 7x का। यहाँ पर आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 7x का। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ई की पावर 7x था और 7x का मैंने दोबारा से यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लिया है, माइनस में 600 और यहाँ पे हो जाए ई की पावर माइनस के 7x, और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा माइनस के 7x का। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 7, तो यहाँ पर 500 इंटू ई की पावर 7x और इंटू में 7, माइनस में यहाँ पर 600 ई की पावर माइनस के 7x और माइनस के 7 के बराबर। तो 7 फिर से कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो 7 मल्टीप्लाई में 7, यहाँ पर आपको 500 ई की पावर में 7x, और ये माइनस और ये माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, और 600 ई की पावर माइनस के 7x के बराबर। अब आपकी जो ये वैल्यू है मल्टीप्लाई होके हो जाएगी डी टू बाई अपॉन में
dx² बराबर 49 के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू थी किसके बराबर थी, y के बराबर, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। तो इसको चेंज कर लिया हमने y के बराबर, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर आपको प्रूव करना है y बराबर है x³ प्लस में 10x, तो आपको d2y/dx की जो वैल्यू है इसमें सिंपल निकालनी है आपको। तो y बराबर दे रखा है आपको, यहाँ पर प्रूव करने वाला कोई वो नहीं है, केवल आपको सिंपल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x आपका, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी dy/dx बराबर में d/dx³ प्लस में d/dx आपकी वैल्यू 10x के बराबर। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला लगेगा x⁻n d/dx बराबर में n(x⁻n-1), और आपका जो 10x का डिफरेंशिएशन होता है वो आपका बराबर हो जाता है sec² x के बराबर। ठीक, तो इसी फॉर्मूले के थ्रू इनको सॉल्व करके लिखते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू है dy/dx बराबर में 3x² प्लस में sec² x के बराबर। सिंपल, एक बार हमने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन, अब आपको दोबारा करना है। देन अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर, तो यहाँ पर आपकी d2y में dx² बराबर 3 को ऐसे रहने दीजिए, d/dx x² का प्लस में d/dx आपको करना पड़ेगा sec x का दोबारा से। तो देखिए sec x का फॉर्मूला आप इसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर आपके लोग d2y में dx² बराबर 3 × 2x इसका हो जाएगा, यहाँ पर आपको लोग 2 sec x के बराबर, और sec x का आपको फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो आपका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर d2y में dx² के बराबर, और ये आपकी मल्टीप्लाई है 3 दूनी 6, यहाँ पर 6x के बराबर, प्लस में आपकी वैल्यू यहाँ पर 2 sec x के बराबर, और आपका जो sec x का डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाता है sec x और 10x के बराबर। तो यहाँ पर sec x और 10x के बराबर। अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आपके लो d2y में dx² बराबर 6x प्लस में 2 दोनों की मल्टीप्लाई करी तो sec² x के बराबर इंटू 10x के बराबर। चाहे तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं आंसर, अगर ये नहीं हो आपका आंसर तो आप इसमें से कॉमन लेके के इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर x², तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2 को, तो 3x प्लस में sec² x और इंटू 10x के बराबर। जहां पर आपका मन करे वहां आंसर छोड़ सकते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे, और इसकी जो पीडीएफ है आप डाउनलोड जरूर कर लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें एक बार कम से कम, तभी आप इनको इजीली कर पाएंगे। ऐसा नहीं है मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो आप इन्हें इजी समझें, इजी नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके लिए इजी होंगे, और बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो भी मैंने आप कराए। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।